नमस्कार साथियों। आज हम 2022 में जो आपका डबल ई पेपर हुआ है उसमें जो पोइट्री से स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। आंट यानी कि चाची, जेनिफर्स यानी कि जेनिफर के, टाइगर्स यानी कि बाघ। आंट जेनिफर्स टाइगर्स यानी चाची जेनिफर के बाघ प्रिंस उछल कूद करते हैं अक्रॉस अ स्क्रीन, एक पर्दे पर। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रिंस अक्रॉस अ स्क्रीन, चाची जेनिफर के बाघ एक पर्दे पर उछल कूद करते हैं। क्योंकि वह बना रही हैं तो पर्दे पर उन्होंने एक बाघ का चित्र बनाया है, वो बताया गया है। ब्राइट माने चमकीले, टोपाज यानी कि पुखराज। अब यह पुखराज क्या होता है? अ प्रीसियस स्टोन, एक कीमती पत्थर होता है। तो ब्राइट टोपाज यानी कि चमकीले, टोपाज पुखराज। डेनिजन्स यानी कि निवासी या वासी हैं, ऑफ अ वर्ल्ड एक संसार के, ऑफ ग्रीन हरे भरे। तो यहाँ कहा गया है ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि यहाँ कहा गया है कि जो बाघ हैं वे हरे भरे जंगल यानी कि वन के पुखराज के समान चमकीले निवासी हैं, चमकीले निवासी हैं। दे माने वे अर्थात बाघ, डू नॉट फियर डरते नहीं हैं, द मैन उन व्यक्तियों से, बीनीथ जो के नीचे हैं, द ट्री पेड़ के। दे डू नॉट फियर वे डरते नहीं हैं, द मैन उन व्यक्तियों से, बीनीथ द ट्री जो वृक्ष के नीचे हैं, वे वृक्ष के नीचे व्यक्तियों से डरते नहीं हैं। दे माने वे पेश गति करते हैं या चलते हैं, इन माने में स्लीक भव्य, सिवेलरिक, सिवेलरिक मान होता है शौर्यपूर्ण, सर्टेनिटी निश्चितता के साथ। दे पेश वे चलते हैं, इन स्लीक भव्य, सिवेलरिक यानी कि शौर्यपूर्ण, सर्टेनिटी आत्मविश्वास के साथ। वे भव्य आत्मविश्वास के साथ शौर्यपूर्ण तरीके से चलते हैं। तो आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आ जाए होगा। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, यानी कि व्हाट इज द टाइटल शीर्षक क्या है, ऑफ द पोएम कविता का, फ्रॉम विच जिससे, द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन जिससे यह एक्सट्रैक्ट लिया गया है। हु इज द कंपोजर ऑफ द पोएम और कविता का कंपोजर कौन है। तो आइए दोनों का आंसर एक बार आपको अच्छे से समझ लेना है। तो देखेंगे, आप आंसर लिखेंगे द टाइटल ऑफ द पोएम यानी कि कविता का शीर्षक एज है। अब जो पोएम है आपको वह ब्लैक पेन से लिखनी है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, एंड द पोएम इज कंपोज्ड बाय एड्रियन रिच। तो इस प्रकार से आपने पहले क्वेश्चन का आंसर आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट इन अबाउट 25 वर्ड्स, यानी कि 25 वर्ष में इसका केंद्रीय भाव बताना है ऊपर की लाइनों का। तो आप लिखेंगे, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रिंस एंड मूव अक्रॉस अ स्क्रीन और पैनल, यानी कि जो चाची जेनिफर के बाघ हैं वह एक पर्दे पर उछल कूद करते हैं। दे आर फ्री इन हैबिटेंट्स ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट, वे हरे भरे जंगल के निवासियों से स्वतंत्र हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर नॉट रियल, यानी कि चाची जेनिफर के बाघ वास्तविक नहीं हैं और लिविंग टाइगर्स अथवा वे जीवित बाघ नहीं हैं। दे आर फियरलेस और वे बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इस प्रकार से आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तीसरा पूछा है, राइट डाउन द रिहाइमिंग वर्ड्स इन द एबव एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ आपको रिहाइम देखना है। तो सबसे पहले अंतिम लेटर्स को या वर्ड को देखिए, स्क्रीन ग्रीन इससे मिल रहा है ट्री सर्टेनिटी, तो यह इससे मिल रहा है। तो आइए इसका आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे स्क्रीन ग्रीन, ले मिलती है उसे रिहाइम कहते हैं, ट्री सर्टेनिटी तो यह इसकी रिहाई मिल रही है। और आपको सीबीएसई में ABC ऐसे करके पूछता है। तो आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में आगे मिलेंगे।